इंडिया फाइनल में पहुंच गया। हमारे साथ कौन खेलेगा, वो जीतेगा वो हारेगा, उसके इतने नंबर होंगे, वो उधर होगा ये इधर होगा, फिर हम फाइनल में जाएंगे। जी मतलब मुझे आज तक इस चीज की समझ नहीं लगी कि पाकिस्तानी की किस्मत में ये क्यों लिखा हुआ है कि अगर मगर, अगर ये हो जाए तो वो हो जाएगा, अगर वो हो गया तो ये हो जाएगा, अगर बांग्लादेश की टीम के लोग बीमार हो गए तो पाकिस्तान जीत जाएगा, अगर बांग्लादेश की टीम के किसी प्लेयर की टांग टूट जाए, किसी का सर दर्द हो जाए, किसी को बुखार हो जाए, किसी को नजला लग जाए, हम इस अगर मगर में फंसे रहते कि ये हो जाए वो हो जाए। मतलब कि हम बंदे जो है ना बीमार करने पे आ जाते हैं, हम कहते हैं बांग्लादेश हार जाए, फिर बांग्लादेश इंडिया से जीत जाए, फिर बांग्लादेश श्रीलंका से हार जाए, हम अगर मगर में पड़े रहते हैं। जब देखो पाकिस्तान अगर मगर, जब देखो अगर मगर। हमने कभी भी बड़े सुकून से सिवाय 2021 के वर्ल्ड कप के हम कभी पहुंचे नहीं किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल्स या सेमीफाइनल, हम हमेशा अगर मगर में फंसते हैं। जी मतलब देखें, इंडिया ने हर टूर्नामेंट के पिछले 4 साल से फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंच रहे हैं। 2022 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल इंडिया ने खेला, 23 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, एशिया कप 2023 जीता, फिर जी 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता, फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती। कोई ऐसा टूर्नामेंट है ही नहीं जिसके फाइनल्स में पहली बात इंडिया पहुंचे और साथ साथ इंडिया जीत भी जाता है। जहां जिस फाइनल में इंडिया पहुंचता है इंडिया जीत रहा है। इंडिया ने अपनी टीम इतनी स्ट्रांग बनाई है, उनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है। हमारे माइंडसेट ही को नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है। हम कहते हैं याल्ला इज्जत रख ली, हम जो है ना फाइनल तक पहुंचे, हम इज्जत से हार के घर आ जाए। हमारा माइंडसेट ये है हमारे लोगों का, हमारे प्लेयर्स का। वो कहते हैं याल्ला 170 हो जाए फिर हम इज्जत से इंडिया से हार जाए। हमारा माइंडसेट ये है। इंडिया का माइंडसेट है हमने 120 पे अगर इंडिया करता है तो इंडिया डिफेंड करता है। हमारे और उनके माइंडसेट में फर्क है। हम कैसे खेलते हैं वो कैसे खेलते हैं, हमारे उनके माइंडसेट है, हमारा उनका कॉन्फिडेंस में फर्क है। वो कॉन्फिडेंस से खेलते हैं, हम कॉन्फिडेंस खेलते नहीं है। आज इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ 170 किया है, उन्हें डिफेंड कर लिया है। हमसे क्यों नहीं डिफेंड हो रहा जी? हमारे बॉलर का नाक वक्त है, बस यही प्रैक्टिस है नहीं है, बॉल पता नहीं है कहाँ करनी है। अभिषेक शर्मा को कैसे खिलाना है कैसे नहीं खिलाना हमें पता ही नहीं है। हमारे कोच साहब सो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कौन सा बॉलर कहाँ लगाना है। कप्तान साहब हमारे सो रहे हैं और बाद में कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं। मॉडर्न डे 13 पे 17 करना तो मॉडर्न डे क्रिकेट है, 13 पे 30 करोगे तब मॉडर्न डे क्रिकेट बनती है। आज भी अभिषेक शर्मा ने धो धो के बांग्लादेश को धोया है, इन्हें पता ही नहीं है हमने खेलना कैसे है। लेकिन चीमा साहब देखें, बांग्लादेश की एक खूबी थी, अभी भी है, और जो कल का आज का पाकिस्तान का मैच है पाकिस्तान बांग्लादेश का, वो बड़ा मजे का मैच होने जा रहा है। बांग्लादेश ने पहले 10 ओवरों में इंडिया का स्कोर था 90 से प्लस था, 95-96 के करीब था। अगले 10 ओवरों में इंडिया को पकड़ लिया, 170 तक इंडिया को ने रोक लिया। ये माइंडसेट में फर्क होता है। बांग्लादेश स्ट्रॉन्ग बॉलिंग करती है, अच्छी बॉलिंग करती है, लेकिन वो जो है फिर चेस नहीं कर पाए क्योंकि बांग्लादेश की बैटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है। बॉलिंग है अच्छी उनकी लेकिन बैटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, इसलिए बांग्लादेश हार गया आज का मैच। लेकिन चीमा साहब अगर आप देखा जाए तो जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है, पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश का मैच जो है, आप देखेंगे पहले तो सीरीज लास्ट सीरीज देखें कि जो बांग्लादेश में पाकिस्तान ने खेली है। पाकिस्तान बांग्लादेश गया, बांग्लादेश ने कहा इधर आओ कम हियर, उन्हें बुला के ना उन्हें पाकिस्तान को 2 रखी, 2 मैच जीत गए, एक पाकिस्तान आखिरी जीत गया और सीरीज भी बांग्लादेश जीत। और बांग्लादेश का कॉन्फिडेंस हाई है और उनके प्लेयर्स का भी, और उन्हें पता है कि उन्हें अगर श्रीलंका को हराया तो वो पाकिस्तान को भी हरा सकते हैं। इंडिया को भी उन्हें टफ टाइम दिया आज, आखिरकार जो ऐसे भी खेले हैं हार गए हैं लेकिन टफ टाइम तो दिया, फाइट तो हमें देखने को मिली है। तो आज का जो पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच है मैं उसे 50-50 बोलूंगा चीमा साहब, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने 130 का टारगेट 18 ओवर में चेस की है। दिस इज मॉडर्न डे क्रिकेट। 130 आप 18 ओवर में चेस कर रहे हैं तो आपका क्या हाल आगे से आप देख लें। 130 का टारगेट चीमा साहब 13 ओवर में चेस करना चाहिए, 10 के एवरेज से खेलना चाहिए, 14 ओवर में 15 ओवर में हाथ कर लेना चाहिए जो है टारगेट चेस। आपने 18 ओवर में पूरा किया है, 5 विकेटें आपने हाथों में दे दी श्रीलंका के कल वाले मैच में। ठीक है जी, आपका माइंडसेट ही नहीं ना चीमा साहब, आप घबरा जाते हैं आपकी 2 विकेटें गिर जाए तो। इंडिया घबराता नहीं है, इंडिया को पता है कि हमारे एक भी प्लेयर चल गया तो हम जीत जाएंगे। वो कहते हैं तेज खेलो मारो, क्या हो गया आउट हो गया तो। एक अगर फर्ज कर लें शुभमन गिल आउट हो गया है, अब अभिषेक शर्मा स्लो खेलना शुरू कर दे, हमारे इधर माइंडसेट है स्लो खेलना शुरू कर दो। एक विकेट गिरी तो जी प्रेशर आ गया प्रेशर आ गया प्रेशर आ गया, अगले 4 ओवर इस बात पे जाया कर दी प्रेशर आ गया। ये कौन सा प्रेशर है जी? आप हर दफा आप ही प्रेशर लेते हैं, दुनिया की बाकी टीमें भी तो खेल रही हैं, अफगानिस्तान भी तो खेल रहा है। चीमा साहब श्रीलंका की टीम में प्रेशर नहीं लिया, श्रीलंका का पहला आउट हुआ, अगला प्लेयर आया उसने मारना शुरू कर दी, फिर आउट हुआ, वो अगला भी आया तो उसने स्टार्ट शुरू से शॉट्स खेल रहे थे। ठीक है जी, बांग्लादेश ने 130 किया लेकिन बांग्लादेश की बैटिंग देखने वाली, सॉरी श्रीलंका ने 130 किया लेकिन उनकी बैटिंग देखने वाली थी क्योंकि हर प्लेयर हिट करना जा रहा था। उन्हें पता है कि T20 मॉडर्न डे क्रिकेट कैसे खेल। आपकी 3 विकेटें गिर जाएं, आपने 5 ओवर अगले लाया। ये बात आप जी मतलब देख लीजिएगा। आज का पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच अगर बांग्लादेश पाकिस्तान की स्टार्ट में विकेट्स गिरा देता है तो आप समझ लीजिए पाकिस्तान बाहर हो गया टूर्नामेंट, बांग्लादेश हरा भी सकता है। 50-50 मैच है बांग्लादेश और पाकिस्तान का। और चिमा ऊपर से आप देखें इंडिया ने फाइनल खेल रहा है, इंडिया फाइनल में जाता है तो इंडिया फाइनल जीत के जाता है। और वैसे 41 साल की इंडिया और जो एशिया कप की हिस्ट्री में पाकिस्तान इंडिया का कभी भी एशिया कप में फाइनल नहीं हुआ। 41 इयर्स में इतने एशिया कप हुए लेकिन आज तक इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप का फाइनल नहीं हुआ है। इंडिया श्रीलंका का हुआ है, इंडिया बांग्लादेश का हुआ है, पाकिस्तान श्रीलंका का हुआ है, पाकिस्तान बांग्लादेश का हुआ है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुआ। तो लेट्स सी कि फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचते तो क्या करता है। लेकिन चीमा साहब हमें 2-3 चीजें समझनी चाहिए T20 के लिहाज से। पाकिस्तान टीम को हर बंदा ये टिप दे रहा है, वो कह रहे हैं जी आप बांग्लादेश से जीत गए
जीत गए, इंडिया से कैसे जीतोगे? सवाल है यार। श्रीलंका से आप जीत जाते हो, बांग्लादेश से भी आप जीत जाओगे, चलो ये तो इतनी छोटी टीम है, बड़ी टीम से कैसे जीतना है? आप उधर जाकर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, आप कर जाते हैं, खेलना आप भूल जाते हैं अक्सर। यहाँ आप बैटिंग भूल जाते हैं, यहाँ आप बॉलिंग भूल जाते हैं। चिमा साहब हमारा कहते हैं जी, अगर फील्डिंग और बॉलिंग चल रही है ना तो बैटिंग नहीं चलेगी, अगर बैटिंग और बॉलिंग दोनों चल रही है तो फील्डिंग भी उस दिन चलेगी। ये हमारा एक मोड जो है तीनों से बंद रहता है हमेशा, खास करके इंडिया के मैच में। चिमा साहब क्यों पाकिस्तान ने 2024 के वर्ल्ड कप में 120 पर 120 क्यों नहीं चेज हुआ? क्योंकि हमारी बल्लेबाजी नहीं चली, हमारे बल्लेबाज प्रेशर ले गए, उन्होंने कहा चलो क्या यार टुक टुक करते रहे, एंड पे आके पता लगा जी वो स्कोर पानी तो अब सर से ऊपर चले गए, स्कोर तो बहुत ज्यादा रह गया, एक ओवर में 18 रह गया। फिर भी आपने भी वो मैच देखा होगा यकीनन, पाकिस्तान इंडिया। ये लात हमारे हमने करना जी, 2 विकेट आउट हुई टुक। सलमान लियाकत साहब चीमा साहब खेलते ऐसे हैं जैसे ने खेल बल्ला ही नहीं जिंदगी में पकड़ा है। चीमा साहब देखें, श्रीलंका के खिलाफ हमने बड़ी गंदी बैटिंग की है और ये मुझे लगता है कि जो है ना बांग्लादेश फाइनल खेलेगा। मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश फाइनल खेलेंगे इंडिया के साथ, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान को हरा भी सकता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग है। अगर पहले पाकिस्तान बैटिंग करता है तो बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा भी सकता है, ये मैं कह सकता हूँ। और ये बात जो है आप लिख लें, ये 50-50 कल का मैच है सुबह जो होने वाला है, ये खतरनाक मैच होगा पाकिस्तान का। और चिमा साहब अगर पाकिस्तान पहुंच भी जाता है फाइनल तो हम बांग्लादेश से हार जाएंगे, हम बांग्लादेश से हार जाएंगे, मुझे ये लग रहा है चिमा साहब 50-50 मैच है, लेकिन बांग्लादेश से हम हार जाएंगे, आपको ये जी ऐसा ही है चिमा साहब। उनकी बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग है, हमारी बॉलिंग जो भी छक्के खाएंगे, अभी 170 ने कर जाना है बांग्लादेश, अगर पहले बैटिंग भी करे 160 कर जाएंगे वो। लेकिन मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन 50-50 है। मेरी थोड़ी सी प्रेडिक्शन ये है कि शायद बांग्लादेश जीत जाए, मेरा ये कहना है, मानना है, क्योंकि उन्होंने पहले पाकिस्तान को सीरीज हराई हुई है। और चिमा साहब फर्ज करते हैं आप पहुंच भी जाते हैं फाइनल में, कौन जीतेगा? आपने जीत जाना, आपने इंडिया से जीत जाना। इंडिया फाइनल में पहुंच जाए फिर तो इंडिया छोड़ता ही नहीं है। T20 वर्ल्ड कप 2024 जीत के फाइनल में जाके, 2007 का T20 वर्ल्ड कप आप याद करें जब पाकिस्तान इंडिया का फाइनल था, 4 पे 6 नहीं हमसे बना था, आखिरी विकेट थी, मिस बॉल आपने स्कूप मारने की कोशिश की राउट, अगर सीधी शॉट खेलते पाकिस्तान जीत जाता। लेकिन फिर 2017 में हमने हराया भी इंडिया को, ये भी बात है। लेकिन जितनी इंडिया की चिमा साहब टीम स्ट्रांग है इस टाइम, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एशिया कप लेके जाएगा इंडिया के सिवाय, इंडियन ले जाना है। और चिमा साहब बात आजकल ये चल रही है कि अगर इंडिया जीतता है एशिया कप तो मोहसिन नकवी से हमें ट्रॉफी नहीं लेनी है, हमें ट्रॉफी कोई और बंदा कि सूर्य कुमार यादव, ये छोटा सा चल रहा है जो है ना कि हम जो है ट्रॉफी नहीं लेंगे मोहसिन नकवी साहब, ये आजकल बात चल रही है। अरे दोस्तों, इंडिया ने जैसे ही बांग्लादेश को हराया ना, पूरा माहौल ही बदल गया। इंडिया सीधे फाइनल में पहुंच गया और उधर चिमा भाई साहब तो टीवी पर ही रोने लगे। अब देखो, ये है फर्क इंडिया और पाकिस्तान की सोच में। हम यहां मैच जीतकर सीधा फाइनल की तैयारी में लग गए हैं और उधर वो लोग बैठे बैठे ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, कौन हारेगा, किसकी टांग टूटेगी, किसको हराएंगे तो हम फाइनल जाएंगे। मतलब सोचो यार, जब पूरा दिमाग हार जीत की जगह इंजरी और दूसरे की बदकिस्मती पर टिका हो तो खेल कहां से जीता जाएगा। इंडिया मेहनत करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, ग्राउंड पर पसीना बहाता है और रिजल्ट सबके सामने है। चिमा रो रहा था कि इंडिया फाइनल में पहुंच गया। अरे भाई रोना मत, मेहनत करो। इंडिया का कैलकुलेशन साफ है, जीतते रहो और ट्रॉफी उठाओ। बाकी तुम्हारे कैलकुलेशन की आदत तो तुम्हें पहले ही ग्रुप स्टेज में बाहर कर देती है। यही फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में। हम मैदान में फाइट करते हैं, वो टीवी पर कैलकुलेशन करते हैं।